हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये फ़ोन है Redmi Note 13 Pro। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है अभी डर फेस्ट OS, जो कि बेस करता है एंड्रॉयड 16 पे। तो आपको मैं अबाउट फ़ोन में लेके जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है वो एंड्रॉयड 16 के ऊपर बेस करता है। एंड अगर हम नीचे देखें तो सिक्योरिटी पैच जो है वो हमें 1 अक्टूबर का मिल रहा है। एंड इसके बाद ही बिल्ड जो है, ये अभी लेटेस्ट बिल्ड है जो कि 30 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड कुछ फीचर्स की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे पूरा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट कस्टमाइजेशन रोम है। इसके अंदर काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है गाइस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे लेके जाऊँ तो पहले सिस्टम के अंदर यहाँ पे OTA अपडेट्स का फीचर मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आप यहीं से इसे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर अपडेट कर सकते हो, कुछ नहीं करना पड़ता, ओनली रिबूट करना पड़ता है। मैंने इसे किया है ट्राई। तो सबसे पहले हम इस रोम की कस्टमाइजेशन देख लेते हैं। तो कस्टमाइजेशन के अंदर यहाँ पे डर फेस्ट पे आना है। इधर मॉनिटर सेटिंग्स मिल जाएगी, जितने भी कलर्स है उसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि जो एसेंट कलर है, बैकग्राउंड है, तो सारी चीज़ें इधर से कस्टमाइज़ हो जाती है। एंड मल्टीपल थीम्स के स्टाइल्स मिल जाते हैं जो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेटस बार की सारी सेटिंग्स मिल रही है कि नेटवर्क का ट्रैफिक मॉनिटर हमें चाहिए, कस्टम लोगो अगर कुछ स्टेटस बार पे लगाना है तो इस टाइप से कुछ मल्टीपल लोगोज मिल जाते हैं। आपको लेफ्ट के राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा, इस टाइप के लोगोस के कुछ फीचर्स है। क्लॉक के पोजीशंस को आप सेट कर सकते हो, AM PM स्टाइल्स को सेट कर सकते हो, बैटरी का जो आइकॉन है वो किस हिसाब से कैसा दिखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिल जाती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो क्विक सेटिंग्स के अंदर ये जो रोज़ एंड कॉलम्स आपको दिख रहे हैं टॉप पे, ये सारा कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कितने रो में क्या दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या होना चाहिए। तो इस लेआउट के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हो सकती है गाइस। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे, तो यहाँ पे ब्राइटनेस का स्लाइडर का शेप क्या रखना है, डेटा यूजेज रखना है। एंड QS के हेडर में इमेज हम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे ऐड की हुई है, तो इस टाइप से इमेज भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम नीचे बात करें तो नोटिफिकेशंस के कुछ ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, जहाँ पे डायनामिक आइलैंड एंड एज लाइटिंग का फीचर ऑन किया गया है, जो कि वर्क करता है। मैंने इसे पर्सनली चेक किया है। एंड उसके बाद लॉक स्क्रीन के अंदर स्टेटस बार आप हाइड कर सकते हो, एनिमेशंस कर सकते हो। एंड AOD का फीचर्स भी है। स्क्रीन ऑफ में मल्टीपल आपको CRT रखना है या स्केल रखना है तो आपको उस टाइप के कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। एंड पल्स वगैरह विजुअलाइज करना है ऑडियो, तो वो सारी चीज़ें मिलती है। एंड स्पूफ के भी फीचर्स है कि जिससे हम इंटीग्रिटी एंड अनलिमिटेड फ़ोटोज़ का जो स्टोरेज है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें वर्किंग है, मैंने यहाँ पे चेक किया है। एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट एंड बाईपास का जो फीचर होता है तो वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्लर इंटेंसिटी को भी हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। एंड नीचे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिस्टम के अंदर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाता है, साथ ही साथ गेस्चर मिल जाते हैं मल्टीपल। यहाँ पे बैक टैप का भी फीचर इधर दिया गया है, 100 मोड है, डबल टैप टू चेक फ़ोन है, तो सारी चीज़ें इधर मिल रही है। लिफ्ट टू चेक है एंड सब कुछ वर्क कर रहा है, मैंने खुद से चेक किया है। एंड सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन इधर इनेबल है गाइस, तो इस टाइप से ये सर्कल टू सर्च जो है वो भी वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। इसके अंदर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, कलर्स हो गया, फॉन्ट्स हो गए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो ये जो पूरा जो सिस्टम का कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो पूरा जो कलर है यानी ब्लैक एंड वाइट पे, ये कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये पूरा चेंज हो चुका है। एंड उसी टाइप से ग्रीन में भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो कलर्स है ये आपके वॉलपेपर से पिक होके ऑटोमेटिक भी कस्टमाइज़ हो जाते हैं। एंड जो डार्क मोड का थीम है वो भी प्रॉपरली वर्किंग है, आप देख सकते हो कोई इश्यूज नहीं है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं होम स्क्रीन की सेटिंग्स पे। तो होम स्क्रीन के अंदर थीम्ड आइकॉन का सपोर्ट मिल रहा है, तो कुछ इस टाइप से जो आपके आइकॉन्स है वो थीम हो जाएंगे। एंड लॉन्चर के लिए अलग से कस्टमाइजेशन है, आप लॉन्चर की सेटिंग्स में जाके इसे थीम कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है। एंड आइकॉन्स के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी मल्टीपल आइकॉन्स है कि जो स्टेटस बार पे जो आइकॉन्स टॉप पे दिख रहे हैं वो हमें कैसे दिखने चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं कि आइकॉन्स हमें कैसे दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें इधर है जो कि सही से वर्किंग है। एंड फॉन्ट भी बहुत सारे मिल रहे हैं गाइस, तो जो भी फॉन्ट आपको पसंद आ रहा है वो आप अपने सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो, प्लस शेप्स भी मिल रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस में ऑटो ब्राइटनेस का फीचर मिल रहा है। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे एक ऑलवेज ऑन का फीचर जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। एंड म्यूज़िक का विजुअलाइज़र है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। डबल टैप टू चेक फ़ोन का फीचर भी आपको इसी वाले स्क्रीन पे मिल जाएगा। एंड प्राइवेसी के कुछ ऑप्शंस है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
एंड ओवरराइड आप कर सकते हो कि कुछ जो एप्लीकेशन है वो डार्क मोड में नहीं चलती है, तो वो वाले फीचर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। लाइव डिस्प्ले का भी आपको रीडिंग मोड एंड जो ब्राइटनेस चीज़ें हैं वो सही से काम कर रही है एंड आपको मिल रहा है। ग्रे स्केल वगैरह भी इधर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट लाइट का जो फीचर है वो भी यहाँ पे वर्किंग है। आप यहाँ पे सेट कर सकते हो नाइट लाइट को, इंटेंसिटी क्या रखनी है। लाइव डिस्प्ले जो रीडिंग मोड का फीचर है वो भी सही से वर्किंग है ग्रे स्केल का। कलर्स आप मल्टीपल अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कलर्स को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो 3 ऑप्शंस में दिया गया है, 60, 90, 120। तो ये तीनों ही वर्क कर रहे हैं, तो मैंने इसे 120 पे सेट करके रखा हुआ है। एंड हम पर एप्लीकेशन भी रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हैं, जो कि फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ओके, नेक्स्ट साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसका जो साउंड का जो स्क्रॉल बार है वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इस टाइप से फुल स्क्रीन के अंदर आ जाता है, तो इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मीडिया प्लेयर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड ये वाला जो साउंड्स है आपको यहाँ पे मल्टीपल साउंड मिल जाता है एंड प्लस डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी, एंड यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी यहाँ पे इनेबल करके दिया गया है। एंड क्लियर स्पीकर का भी फीचर इधर जो MI में आता था वो भी इधर इनेबल करके दिया गया है। वाइब्रेशन के बहुत सारे पैटर्न्स मिल रहे हैं जो कि वर्क करते हैं, आपको किस हिसाब से वाइब्रेशन रखना है तो वो सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड तो वो सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। एक प्राइवेट स्पेस का आपको फीचर मिल रहा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस में आपको अगर मीडिया आर्ट दिखाना है, लाइक जो म्यूज़िक का जो विजुअलाइज होता है लॉक स्क्रीन पे, तो वो चीज़ें इधर मिल रही है। थेफ्ट मोड मिल रहा है एंड एक्सटेंड अनलॉक का भी फीचर इधर मिल रहा है। लाइक आपको फास्ट फूड में जाना है या फिर रिकवरी में जाना है या सिस्टम UI रीस्टार्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। स्वाइप टू 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का भी फीचर मिल रहा है, तो यहीं से आप गूगल लेंस में भी सर्च कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेते ही। एंड रिसेंट मेन्यू में आपको दिखाऊं तो रिसेंट मेन्यू कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ पे मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं कि इधर भी आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट टैप कर सकते हो इसी एप्लीकेशन का। एंड साथ ही साथ गूगल में भी आप लेंस में सर्च कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन यहाँ से इनेबल हो जाता है। एंड साइड बार का भी एक फीचर है, जहाँ पे कोई भी ऐप साइड बार में इस टाइप से लॉन्च हो जाती है। ओके, प्ले स्टोर हमने ओपन कर ही लिया है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिवाइस सिक्योरिटी की। अगर हम सेटिंग्स में आते हैं तो आप देख सकते हो ये जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है, बट ये सर्टिफाइड आ रहा है बट हमारा जो इंटीग्रिटी चेक है वो पास नहीं हो पा रहा है। सो आप देख सकते हो इंटीग्रिटी जो है वो फेल है। जब मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो डिवाइस इंटीग्रिटी पास हो गई थी, बट बाकी के दोनों फेल ही थे फिर भी। एंड अभी सर्टिफाइड आ रहा है, वो कब तक रहेगा आई डोंट नो। सो ये कुछ इश्यूज़ है इसके अंदर। एंड इसके बाद वापस सेटिंग्स में आते हैं तो फिंगरप्रिंट जो है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो वो सारी चीज़ें वर्किंग है, आप देख सकते हो। तो और एज सच कोई इशू नहीं है, प्राइवेट स्पेस मिल रहा है। एंड होम स्क्रीन के सेटिंग्स के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी लॉन्चर जो है वो इनका खुद का यूज़ किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन हमको मिल जाते हैं कि ऐप ड्रॉअर में आपको कीबोर्ड रखना है, सर्च रखना है, आइकॉन्स का टाइप क्या रखना है। आइकॉन्स आप मल्टीपल थर्ड पार्टी आइकॉन के पैक्स भी इधर इंस्टॉल कर सकते हो, साइजेस यूज़ कर सकते हो। एंड आप लास्ट वाले ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे हम ऐप लॉक एंड ऐप हाइड का फीचर इधर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये एक AOSP ROM है जिसके अंदर ऐप लॉक एंड ऐप हाइड का फीचर्स भी प्रोवाइड किया गया है। एंड रिसेंट पैनल के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, स्प्लिट स्क्रीन हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, सारी चीज़ों को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है, तो ये जितने भी नीचे बटन्स है ना ये इधर से ऑन हो सकते हैं। रैम मैनेजमेंट भी इसका काफ़ी सही है, थोड़ा बहुत इश्यूज़ आता है बट चलेगा, वो भी कुछ एज सच कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, प्राइवेट स्पेस का भी फीचर मिल रहा है। एंड ऐप्स के अंदर हमें ऐप क्लोनिंग का भी फीचर इसके अंदर मिल जाता है। लाइक अगर हम ऐप क्लोन करना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन को तो वो इधर मिल रहा है। तो ऐप क्लोन का भी फीचर है, डिफ़ॉल्ट ऐप है, प्लस गेम स्पेस का भी फीचर है। इफ़ अगर आप गेमिंग करते हो तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड गेम बार एंड साइड बार तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो ये सारी चीज़ें इधर रहेगी। एंड बैटरी यूजेज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसे कल चार्ज किया था, 1 डे हो चुका है, 1 डे प्लस हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंड बाई में जो इसका बैटरी ड्रेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा है मुझे, एंड 45% के आसपास इसने ड्रेन किया है, आप देख सकते हो। एंड मुझे जो स्क्रीन टाइम है वो 1 आवर एंड 13 मिनट्स का ही मिला है। तो बैटरी ड्रेन में थोड़ा इश्यूज़ है गाइस,
तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सही से चल रहा है, परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं मिला है, इधर भी सारी चीज़ें वर्किंग है एंड स्मूथ है। एंड अगर मैं बात करूँ आपको नेक्स्ट कि इसका जो थ्रॉटल टेस्ट है तो वो कहाँ तक रीच किया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो थ्रॉटल जो है गाइस वो कुछ इस टाइप से दिखता है ग्राफ, तो ज़्यादा थ्रॉटल तो नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है रोम का। एंड एक और चीज़, इसमें गूगल का डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। एंड जो कैमरा है वो सही से वर्किंग है, ऐसे कोई इश्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिले हैं। क्वालिटी भी सही आ रही है, इसमें MIUI का कैमरा यूज़ किया गया है, तो आप देख सकते हो इस हिसाब से इसकी कैमरा क्वालिटी है। एंड लॉक स्क्रीन के जो कस्टमाइजेशन है उसके अंदर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो शॉर्टकट्स को, क्लॉक्स को एंड सारी चीज़ों को, बेसिक से फीचर्स है। एंड फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है, सही से वर्क कर रहा है। एंड ऐप लॉक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐप लॉक भी क्लियरली वर्किंग है। तो यही कुछ था गाइस इस रोम के लिए। एंड इफ़ मैं फ्लैशिंग की स्टेप्स की अगर आपको बात करूँ तो सिंपल है, पिच ब्लैक रिकवरी यूज़ करो या तो ऑरेंज फॉक्स यूज़ करो। रिकवरी को यूज़ करके सिंपली इसे जिप फाइल को बस हमें फ्लैश करना है, फ्लैश करने के बाद वाइप एंड देन रिबूट। सो यही कुछ है गाइस इस रोम के लिए। सो अब बात आती है आपको ये वाला जो रोम है वो इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, बट इसका बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा है, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है बट डिवाइस इंटीग्रिटी फेल हो जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करना इसे फ्लैश करने के पहले। एक बार अगर ट्राई करना है तो आप अपने करंट रोम का बैकअप लेके आप इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। इसके मैं मेंटेनर को थैंक यू कहना चाहूँगा इतना अच्छा बिल्ड देने के लिए। बस ये कुछ इश्यूज़ जो है ना वो फिक्स हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बैटरी के जो कुछ इश्यूज़ है वो फिक्स हो जाए एंड डिवाइस इंटीग्रिटी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर पास हो सकती है, लाइक जैसा हमने इन्फिनिटी X में देखा था, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फ्लैशिंग ट्यूटोरियल्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।